साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं। इस दुनिया में कभी हम समझ नहीं पाते और कभी दूसरों को समझा नहीं पाते। साथ संगत जी, शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि पुराने ज़माने की एक घंघोर जंगल की है, जिसके अंदर एक इच्छा पूर्ति वृक्ष था। एक ऐसा पेड़ जिससे आप जो इच्छा करो, जो इच्छा जाहिर करो, वही आपकी इच्छा की पूर्ति कर देता था। उस पेड़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता था, क्योंकि उस घंघोर जंगल में कोई जाता नहीं था। एक ऐसा जंगल जहाँ सूर्य की किरणें भी बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती थी। और एक बार एक कलाकार वहाँ से निकल रहा था और उस पेड़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। अब सहयोग ये हुआ कि वो उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुका। वो अपने साथ घर से भोजन लाया था। उसने भोजन किया और उसे लगा कि थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ, नींद ले लेता हूँ, उसके बाद चल दूँगा। जब वह सोया तो उसकी नींद इतनी लंबी रही कि वह सीधा शाम को जगा। और जब तक आसपास अंधेरा हो चुका था, उसे लगा कि अब तो मुझे यहीं रात बितानी होगी, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। अब उसे फिर से भूख लगने लगी थी, तो उसके मन में इच्छा आई। उसने इच्छा जाहिर की कि कहीं से पकवान मिल जाते, भरपेट भोजन मिल जाता। और कमाल की बात तो ये हुई कि उसके सामने पकवानों से भरी थाली आ गई। उसे भूख बहुत लग रही थी, इसलिए उसने ज़्यादा सोचा नहीं, चुपचाप खाने लग गया और भरपेट भोजन का आनंद लिया। एक से बढ़कर एक पकवान थे। जब उसने भोजन कर लिया तो उसके मन में एक और इच्छा आई कि कहीं से कुछ पीने को मिल जाता। उसके सामने शरबत के 2 बड़े गिलास आ गए। वो बहुत खुश हुआ। उसने शरबत भी पिया। अब उसने ये नहीं सोचा कि ये सब आ कहाँ से रहा है। उसके मन में एक और इच्छा जाहिर करी। जब इतना सब कुछ हो ही रहा है तो कहीं से एक तकिया और आ जाता, उसे सिरहाने लगा लेता। ऐसे पेड़ के यहाँ आराम करने में दिक्कत आ रही है। उसकी आंखों के सामने कमाल ये हुआ कि तकिया भी आ गया। उसने तकिए को अपने सिरहाने रख लिया और सिरहाने रख के सोचने लगा, विश्राम करने लगा लेटकर वहाँ पर। अब खाना खा लिया था उसने, तो अब उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया। मैंने सिर्फ सोचा और खाना आया। कैसे शरबत आई, कैसे ये तकिया आ गया, कैसे, कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है। बस उसके मन में एक इच्छा की बात हुई और सच में वहाँ भूत आ गया। जैसे ही उसने भूत को देखा तो उसके मन में पहला विचार यही आया कि कहीं भूत मुझे खा ना जाए, क्योंकि इसलिए इसने मुझे शरबत पहुँचाया, खाना पहुँचाया। बस उसने सोचा और भूत ने उसे खा लिया, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति वृक्ष था। जो सोचो वैसा ही वहाँ पर होने लगता है। ये कहानी उस कलाकार की, उस इच्छा पूर्ति वृक्ष की, उस जंगल की नहीं है। ये कहानी आपकी और हमारी है। हमारा दिमाग इस दुनिया का सबसे बड़ा इच्छा पूर्ति वृक्ष है साथ संगत जी। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि हम हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, वैसा ही घटने लगता है। बारिश हो रही है तो हम ये सोचते हैं कि कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं, और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। जब हमारा व्यापार शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो मन में एक थॉट आता है कि कहीं घाटा ना हो जाए, और घाटा भी होने लग जाता है। नौकरी में जाते हैं तो लगता है कि कहीं बॉस ना डांट दे, तभी बॉस भी डांटने लग जाता है। हम हमेशा उल्टा ही सोचते रहते हैं। कहीं बच्चा ना गिर जाए, फिर बच्चा भी गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है। जीवन में जैसा सोचेंगे साथ संगत जी, ये इच्छा पूर्ति वृक्ष, जो कि इच्छा पूर्ति मस्तिष्क है, यह अविचलित मन उन्हीं सारी चीज़ों को पूरा करने में जुट जाएगा। इसकी सारी शक्ति आपकी उस सोच को जागृत करने में, उसको साकार करने में जुट जाएंगी। इसलिए इस छोटी सी कहानी का सार यही कहता है कि जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए सोचना पॉजिटिव के साथ शुरू कीजिए, वरना जीवन में आपकी इच्छा पूर्ति वृक्ष भी एक भूत को लेकर आएगा और भूत आपको खा जाएगा। साथ संगत जी, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन निरंकार जी।